हम कितनी बार ये सोचते हैं कि हमारे शरीर कितने असाधारण हैं। इन जटिल मशीनों में हर सेकंड लाखों आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं जो हमें जीवित और अच्छी तरह से रखने के लिए मिलकर काम करती हैं। पेपर कट को ठीक करने के लिए हमारी त्वचा खुद को पुनः उत्पन्न कर सकती है। हमारी जीभ हमें घर में बनी चटनी के तीखेपन को चखने का स्वाद देती है और हमारी आंखें नीले आकाश से लेकर स्वेटर पर बने डिजाइन तक सब कुछ हमें दिखाती हैं। और ये सब कुछ अद्भुत चीजें हैं जो आपका शरीर हर दिन आपके लिए करता है। चलिए जानते हैं मानव शरीर के बारे में कुछ अजीब व गरीब बातें। वीडियो में बने रहिए, आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। क्या वास्तव में उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे पैर भी बढ़ते हैं? कुछ अजीब फैक्ट्स होते हैं जो शायद सच नहीं होते, लेकिन ये बात बहुत हद तक संभव है। दोस्तों, कई सालों तक आपके शरीर का भार उठाने के बाद आपके पैरों के टेंडन और लिगामेंट कमजोर हो जाते हैं। इससे हमारे पैरों के तले में बना जो आर्च सा होता है वो चपटा हो जाता है, जिसका अर्थ है आपके पैर चौड़े और लंबे हो जाते हैं। ये हर किसी के साथ नहीं होता। हालांकि जिन लोगों का वजन अधिक होता है, जिनके पैरों या टखनों में सूजन होती है और जिन्हें डायबिटीज जैसी कुछ बीमारियां होती हैं, उनमें इसका खतरा अधिक होता है। यदि आपके संग ऐसा होता है तो जब आप 70 या 80 की उम्र के हो जाएंगे तब आपके जूते का साइज शायद एक साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फैक्ट 2। क्या आप जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का शरीर ज्यादा ठंडा होता है? महिलाओं के शरीर में चर्बी या फैट अधिक होता है और उनका शरीर पुरुषों की तुलना में अपने कोर यानी पेट के आसपास ज्यादा गर्मी को बचा के रखता है। ये उनके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों को अच्छे से सही टेम्परेचर पे रखने में मदद करता है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का तापमान भी सही रहे, इसलिए उनका शरीर कोर के आसपास सही टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसलिए उनके हाथ और पैर ज्यादा ठंडे होते हैं। और जब आपके हाथ और पैर ठंड महसूस करते हैं तो आपके शरीर के बाकी हिस्सों में भी ऐसा ही होता है। साथ ही शोध ये बताते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ठंड को सहन करने की सीमा कम होती है। एक ही ठंड के तापमान के संपर्क में आने पर महिलाओं की उंगलियों में रक्त वाहिकाएं पुरुषों की तुलना में अधिक सिकुड़ती हैं। यही वजह है कि ठंड में महिलाओं का शरीर अधिक जल्दी सफेद हो जाता है। फैक्ट 3। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रात में आपकी नींद सिर्फ बाथरूम जाने के लिए खुलती है और कुछ करने के लिए नहीं? हम अक्सर अपने मलमूत्र से जुड़े अजीब तथ्यों के बारे में पूछताछ करने में बहुत शर्मिंदा होते हैं, लेकिन ज्यादातर इनका उत्तर बेसिक जीव विज्ञान में मिलता है। आपकी आंत में बहुत ही बुद्धिमान और सोफिस्टिकेटेड न्यूरॉन्स होते हैं जो आपकी आंतों के संकुचन को नियंत्रित करते हैं। आपकी आंतें इसी संकुचन के द्वारा मल को आपके शरीर से बाहर धकेलती हैं। ये न्यूरॉन्स आपके शरीर के सर्केडियन रिदम से भी प्रभावित होते हैं, यानी वो आंतरिक घड़ी जो आपको रोशनी होने पर जगाती है और रात होने पर नींद का एहसास कराती है। इसीलिए ज्यादातर लोगों को आधी रात में अपना पेट साफ करने की इच्छा नहीं होती। दूसरी ओर मूत्राशय, जो गुर्दे में उत्पादित मूत्र के निरंतर प्रवाह के लिए जलाशय का कार्य करता है, केवल एक निश्चित मात्रा तक ही फैल सकता है। आमतौर पर आप बिना पेशाब किए 6 से 8 घंटे तक सो सकते हैं, लेकिन कुछ चिकित्सीय स्थितियों में और बिस्तर से पहले बहुत अधिक पानी पीने से आप रात में बाथरूम का उपयोग करने के लिए जाग सकते हैं। फैक्ट 4। 1910 में थॉमस जेनिंग्स एक हत्या के दृश्य से भाग गया था, लेकिन उसने अपने पीछे एक ऐसा सुराग छोड़ दिया जिसने बाद में उसको पकड़वा दिया। जिस घर में उसने ये अपराध किया था, उस घर के बाहर रेलिंग पर सूखते हुए पेंट पर उसने अपनी उंगलियों के एकदम सटीक निशान छोड़ दिए। ये पहली बार था जब उंगलियों के निशान को किसी आपराधिक मामले में एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसी सबूत ने 1911 में हत्या के आरोप में जेनिंग्स को सजा करवाई। तब से फॉरेंसिक जांच में उंगलियों के निशान महत्वपूर्ण सबूत के रूप में दिखाई देते रहे हैं। ये विशिष्ट पहचान जिन किसी भी अपराध का भांडाफोड़ करने के लिए इतने आदर्श है कि लगता है कि ये इसीलिए बनाए गए थे, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं है। जो हमें इस प्रश्न पर लाता है कि हमारे पास उंगलियों के निशान क्यों होते हैं और वे किस जैविक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। कई विशेषज्ञ सोचते हैं कि ये पकड़ में सुधार करने के लिए है, लेकिन कुछ साल पहले एक ब्रिटिश अध्ययन में इस बात को गलत साबित किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि फिंगरप्रिंट की लकीरों ने वास्तव में प्लेक्सीग्लास जैसी सपाट चिकनी सतहों को पकड़ना कठिन बना दिया है, क्योंकि उन्होंने त्वचा के संपर्क क्षेत्र को कम कर दिया है। बल्कि उन्हें ये लगता है कि हमारे फिंगरप्रिंट हमारी उंगलियों से पानी निकलने में मदद कर सकते हैं या हमारी त्वचा को अधिक आसानी से फैलने में मदद कर सकते हैं, जो इसे नुकसान से बचा सकते हैं और त्वचा पर फफोले नहीं बनने देते। अन्य वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि हमारे उंगलियों के निशान हमारे स्पर्श को और भी सेंसिटिव बनाते हैं। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि दो लोगों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के बीच भी नहीं। फैक्ट 5। आपके शरीर में एक छिपा हुआ नेटवर्क है। जब लोग सोचते हैं कि हमारे शरीर में खून कैसे दौड़ता है, तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वो है दिल। लेकिन रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स के बिना हमारा दिल अपना काम नहीं कर सकता था। ये मांसपेशियों से बनी लोचदार ट्यूबों की एक विशाल प्रणाली है। रक्त वाहिकाओं का यह नेटवर्क आपके शरीर के हर हिस्से में रक्त पहुंचाता है। ये सुनिश्चित करता है कि आपके हृदय, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंगों जिनको ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता हो, वहाँ सही समय पर पहुंच जाएं। हालांकि रक्त वाहिकाएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, लेकिन इनका ये नेटवर्क आश्चर्यजनक रूप से लंबा होता है।
वास्तव में यदि उन्हें एक पंक्ति में रखा जाए तो उनकी लंबाई 60,000 मील से भी अधिक होती है। नासा के अनुसार पृथ्वी की परिधि लगभग 24,870 मील की है। इसका मतलब आपकी रक्त वाहिकाएं ग्लोब का 2 बार से अधिक चक्कर लगा सकती हैं। हर दिन आपका हृदय आपकी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से लगभग 1800 गैलन यानी लगभग 8000 लीटर रक्त को पंप करता है। यानी जीवन भर के दौरान ये प्रणाली पूरे शरीर में लगभग 10 लाख बैरल रक्त को इधर से उधर ले जाती है। Fact 6. हर किसी के पास लार होती है और ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचते नहीं। लार हमारी खाना निगलने में मदद करती है, पर क्या आपने कभी सोचा कि और किस लिए? यदि आप सोच रहे हैं कि लार किस चीज से बनी होती है तो ये 99% पानी से बनती है। शेष 1% पाचक एंजाइम, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट और बलगम बनाने वाले प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। लार में पाए जाने वाले विभिन्न कंपाउंड्स आपके मुंह में भोजन को तोड़ने, उसे निगलने और बाद में अपने दांतों को साफ करने में आपकी मदद करते हैं। यूं तो आपका शरीर 24 घंटे लार का उत्पादन करता है, पर आपके शरीर में उत्पादित लार की सही मात्रा भी होती है। औसतन शरीर प्रतिदिन 2 से 6 कप का उत्पादन करता है, दोपहर के दौरान सबसे अधिक और रात में सबसे कम। काले बाजार में हर तरह की वस्तुएं मिलती हैं, पर किसने सोचा था कि लार उनमें से एक होगी। दक्षिण अफ्रीका में टीबी से संक्रमित लार का एक विशेष अवैध बाजार है। यहाँ स्वस्थ लोग टीबी के मरीजों की लार का सैंपल खरीदते हैं ताकि वो सरकार द्वारा टीबी पेशेंट्स को दी जाने वाली ग्रांट को झूठे तरीके से प्राप्त कर सकें। Fact 7. हमारा पेट एक बहुत ही शक्तिशाली तरल पदार्थ का घर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाद्य पदार्थों को ठीक उसी तरह तोड़ने में मदद करता है जैसे कपड़े धोने में डिटर्जेंट दाग को साफ कर देता है। ये एसिड इतना शक्तिशाली है कि आपके पेट के अंदर की लाइनिंग अपने आप को हर 4 से 5 दिनों में दोबारा उत्पन्न करती है ताकि एसिड इससे घायल न कर सके। हार्वर्ड स्टेम सेल इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पाया कि 8 मानव शरीर में सबसे उच्च पुनरुत्पादक अंग है। ये हर 5 से 7 दिनों में अपनी परत को दोबारा उत्पन्न कर लेता है, जिसे एपिथेलियम कहते हैं। निरंतर सेल नवीनीकरण एपिथेलियम को भोजन को तोड़ने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और कचरे को खत्म करने के दौरान पड़ने वाली टूट फूट को सहने के लायक बनाता है। एक स्टेम सेल अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि परिपक्व कोशिकाएं अन्य स्टेम सेल कोशिकाओं के बजाय आंतों के क्रिप्ट सिस्टम को दोबारा भरने के लिए ज्यादा जिम्मेदार थी। ये एक बहुत ही बुनियादी खोज है जो हमें इस बात को गहराई से समझने के लिए और भी मदद करती है। Fact 8. आपकी मांसपेशियां लगातार फट रही हैं। सुनकर लगता है कि शायद इससे दर्द होता होगा, और कुछ मामलों में ऐसा होता भी है। मांसपेशियों को लगातार फटने के कारण ही आप कसरत के बाद थोड़ा सा दर्द महसूस करते हैं, लेकिन ये अधिक मांसपेशियां यानी मसल्स की ताकत विकसित करने की चाबी भी है। वेट ट्रेनिंग या एक्सरसाइज करने से हमारी मांसपेशियों के तंतुओं में छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म दरारें पैदा होती हैं, जो वास्तव में मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। जब आप आराम करते हैं तो शरीर की मांसपेशियों के तंतु एक साथ जोड़कर फटे हुए तंतुओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम करते हैं। इससे नए माइक्रोफिब्रिल्स या मसल प्रोटीन स्टैंड्स बनते हैं, जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियों की संख्या और मोटाई में वृद्धि होती है। लेकिन आपको अपने शरीर की बात सुननी चाहिए और चोट से बचने के लिए व्यायाम करते समय इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। गलत और बहुत ज़्यादा व्यायाम करने की वजह से मांसपेशियां गंभीर रूप से घायल हो सकती हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपको कई हफ्ते बिस्तर पर बिताने पड़ सकते हैं। Fact 9. हम सभी जानते हैं कि हमारे पास एक ब्लड ग्रुप है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों है। उनकी खोज से 1 सदी से भी अधिक समय बाद हम अभी तक नहीं जानते कि ए, बी जैसे रक्त ग्रुप किस लिए हैं और वास्तव में क्या मायने रखते हैं। सन 1900 में ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक कार्ल लैंडस्टेनर ने पहली बार रक्त के प्रकारों की खोज की। 1930 में अपने शोध के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार भी जीता। तब से वैज्ञानिकों ने रक्त के प्रकार और जीव विज्ञान की जांच के लिए पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली उपकरण विकसित कर लिए हैं। इनसे उन्होंने कई रहस्यों को उजागर किया है। उदाहरण के लिए हमारे वंश का पता लगाना है, हमारे स्वास्थ्य पर रक्त के प्रकारों से क्या प्रभाव पड़ता है इसका पता लगाना। फिर भी ये रक्त के प्रकार या ब्लड ग्रुप्स अजीब तरह से रहस्यमय बने हुए हैं। वैज्ञानिकों को अभी तक उनके अस्तित्व के लिए एक अच्छी सी व्याख्या नहीं मिल पाई है। ज्यादातर ब्लड ट्रांसफर सेम तरह के ब्लड टाइप्स वाले लोगों में किया जाता है, नहीं तो आपके शरीर के ब्लड में क्लॉटिंग हो जाएगी जो आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकती है। Fact 10. मानव मस्तिष्क ग्रे पदार्थ की एक रहस्यमय छोटी सी गेंद है। कई वर्षों के बाद भी शोधकर्ता भी मस्तिष्क के कई पहलुओं से चकित हैं और पूरी तरह से इसे अभी भी नहीं जान पाए हैं। वैज्ञानिक अब दशकों से नींद और सपनों का अध्ययन कर रहे हैं, और हम अभी भी नींद के कार्य के बारे में 100% निश्चित नहीं हैं, या वास्तव में हम कैसे और क्यों सपने देखते हैं ये नहीं जानते। हम जानते हैं कि हमारे सपनों का चक्र आमतौर पर नींद के 90 मिनट बाद शुरू होता है, और इस दौरान देखे गए सपनों को हम सबसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि हर इंसान सपने देखता है, पर अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में अपने सपने याद रहते हैं। सपनों का वास्तव में एक शारीरिक, जैविक या मनोवैज्ञानिक कार्य होता है या नहीं, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसने वैज्ञानिकों को शोध करने और अनुमान लगाने से नहीं रोका। सपने क्यों देखे जाते हैं, इसके कई सिद्धांत। एक सिद्धांत ये है कि सपने नींद के साथ काम करते हैं।
ताकि जागने के घंटों के दौरान एकत्रित होने वाली हर चीज़ को छांटने में मदद मिल सके। एक शोध के अनुसार सपने हमें चीज़ों को याद करने में भी मदद करते हैं। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जैसे जैसे हम अपने जागने के घंटों में नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, वैसे वैसे सोते समय सपने बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।